हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। तो इसमें अब टॉपिक आपको पढ़ना है सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज आप पढ़ेंगे वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। केवल आप सेल के बारे में आज जानेंगे। देखिए क्या है। तो पहले जान लेते हैं सेल होता क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। मतलब ऐसी युक्ति जिसके द्वारा दो बिंदुओं के बीच क्या करते हैं, विभवांतर को स्थित बनाए रखकर परिपथ में आवेश का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखती है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। अब देखो बेटा, इसकी रचना कैसी होती है। वैद्युत सेल की रचना, इनमें विभिन्न धातु की दो छड़ें होती हैं। धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेट कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं या प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें किसी बर्तन में रखे एक द्रव में डूबी रहती हैं। एक बर्तन होगा, उस बर्तन में क्या होगा, द्रव होगा, और उसमें ये प्लेटें डूबी रहती हैं। और इस द्रव को, जिस द्रव में प्लेटें डूबी रहती हैं, उस द्रव को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस द्रव की यह विशेषता होती है कि इसमें प्लेटों को डुबाने से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, यहाँ एक रासायनिक क्रिया होगी और उसके फलस्वरूप एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋण आवेशित हो जाती है। जो धनावेशित प्लेट हो जाती है इसको धनाग्र अर्थात एनोड, तथा ऋण आवेशित प्लेट को ऋणाग्र अर्थात कैथोड कहते हैं। इन प्लेटों को यदि किसी चालक तार द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उस तार में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। सेल के वैद्युत अपघट्य के विलयन में लगातार रासायनिक क्रिया होती रहती है जो प्लेटों पर आवेश की कमी को पूरा करती है तथा प्लेटों को जोड़ने वाले चालक तार में आवेश का प्रवाह निरंतर लगातार बना रहता है। इस प्रकार सेल के भीतर होने वाली रासायनिक क्रियाओं में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह ही परिपथ में वैद्युत आवेश को प्रवाहित करती है। यानी कि जो ऊर्जा वहाँ से मिलती है उसी ऊर्जा के कारण आवेश का प्रवाह बना रहता है। इस प्रकार वैद्युत सेल, जो वैद्युत सेल होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखो बेटा, वैद्युत सेल के प्रकार। तो वैद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। मतलब एक बार अगर इनका यूज कर लिया गया तो दोबारा इसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप घड़ी वाले सेल, उन्हें शुष्क सेल कहते हैं। वे एक बार यूज कर लिया, दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता। लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल आदि। द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या है बेटा? सेकेंडरी सेल। वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है तथा फिर आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
द्वितीयक सेल कहलाता है। इनको बार बार आवेशित किया जा सकता है। जैसे देखो बेटा, आपके मोबाइल की बैटरी या बाइक की बैटरी, तो ये सब क्या हैं? द्वितीयक सेल हैं। उदाहरण सीसा संचायक सेल या क्षारीय संचायक सेल, इनको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से तैयार कीजिए और नोट्स तैयार करें।